हेलो जी, गुड मॉर्निंग, राधे राधे सभी को। और आजकल गुड मॉर्निंग हो रही है हमारी 2:30 बजे, 3 बजे, टाइम ही नहीं मिल पा रहा है। तो अपडेट ये है कि सुबह से मैं घर क्लीनिंग में लगी हुई थी, क्योंकि कल परसों तो भाई साहब लोग गए थे और कल भाई आया और बच्चे आए, तो कल भी दिन भर वही आलसी वाला दिन रहा। ऐसा काम वाम तो करा था, क्योंकि दीदी तो सपोर्ट कर ही नहीं रहे काम के लिए, मैं नहीं करे थे सारे काम, लेकिन बहुत अस्त व्यस्त हो गया था घर, बच्चों के भी बैग इधर उधर ये सब वो सब, और आलस में हम लोग बस ऐसे ही चलता रहा। तो अभी ऐश्विक तो ऑफिस में है, शर्मा जी और भैया आया हुआ है। वो दोनों मतलब भैया अपने बिजनेस के काम से ही आता है, तो शर्मा जी फिर उनके साथ में टूर पे जाते हैं मतलब। तो सुबह निकल गए थे लोग 8:30 बजे करीब, 8 8:30 बजे निकल गए थे। हालांकि प्लानिंग 7 बजे की करी थी, लेकिन निकले 8 8:30 बजे थे। तो उसके बाद बस बच्चों को ब्रेकफास्ट करवाया। ऐश्विक अपना कोल्ड कॉफ़ी पी के ही गया है। बच्चों को ब्रेकफास्ट करवा के बैठी थी मैं। तो आज है पुरू का बर्थडे। कल रात को तो हम लोग उसको वैसे ही विश करने के लिए गए थे, एक्चुअली आज है बर्थडे उसका। तो दिन भर का वही सोच रहे थे। पहले तो मैंने सोचा कि हमारे घर उसकी सरप्राइज़ पार्टी प्लान कर लेते हैं, लेकिन अभी तक तो उसकी कोई यस नो ही चल रही है। तो शाम को कहीं बाहर जाने का बोल रहे थे, तो मैंने कहा बाहर तो क्या ही जाएंगे, अभी भाई साहब लोगों के साथ में भी इतना बाहर खाना खाया है ना कि अब इच्छा नहीं हो रही है कहीं भी जाने की। तो देखो शाम को शायद मैं अपने यहाँ बच्चों की पसंद का सब बनाऊंगी। तो अगर रखी हम लोगों ने पार्टी शाम को मतलब खाना, तो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। अभी तक का तो ये है कि मैंने तो काम निपटाया, सिर्फ घर का अपना सफाई वफाई करी है, नाश्ता करा दिया था बच्चों को, पोहा बना के खिलाया था। पूछा था मैंने क्या खाओगे, तो पोहे के लिए उन लोगों ने बोल दिया था, तो पोहा बना के खिलाया था। और मैंने अभी तक कुछ नहीं खाया है, क्योंकि मेरी इच्छा नहीं कर रही है, पता नहीं क्यों नहीं कर रही है। और ये देखो खरबूजा लेके बैठी हूँ, ये काट के कि थोड़ा सा ये खाऊंगी, फ्रिज में से निकाल के धो के रखा हुआ है बाहर। और फिर अन्नू का फ़ोन आया कि तू भी आ जा इधर, छोले भटूरे बनाए हैं। तो मैंने कहा नहीं, मेरी तो छोले भटूरे खाने की इच्छा नहीं है, वो तो मैं नहीं आ रही, पर बच्चों को छोड़ आती हूँ मैं। तो उन दोनों बच्चों को छोड़ के आई हूँ वहाँ पर, और ऐश्विक को भी फ़ोन लगा दिया कि मौसी ने छोले भटूरे बनाए, तो तू भी लंच करने आया तो वहीं चले आना। और अगर बच्चे आए लौटते में तो उनको यहाँ ले आना, और अगर नहीं आए तो ऑफिस ही चले आना वापस, और बच्चों का जब मन होगा तब मैं ले आऊँगी। तो लंच बनाया नहीं है, कुछ भी तैयारी थोड़ी थोड़ी फिर भी मैंने करी थी, पर फ़ोन मतलब मौसी का आया उसके पहले मैंने तैयारियाँ तो कर ली थी, लेकिन फिर फ़ोन आ गया तो फिर मैंने उन लोगों को वहाँ भेज दिया। और मैं अभी खरबूजा खाऊँगी। और कपड़े धोए हैं ढेर सारे, जो दिखाए मैंने भी आप लोगों को, पूरा धोबी घाट धोया। हालांकि कल भी धोए थे कपड़े, पर फिर भी आज भी धोए। आजकल धोबी घाट बहुत लंबा चलने लग गया मेरा, तो मैंने सोचा एक बार आप लोगों से बात करके अपडेट दे देती हूँ आप लोगों को। और आने वाले 8 दिन में, 8 दिन तक तो नॉर्मल ब्लॉग आएंगे, उसके बाद मेरे ब्लॉग चैनल पे एक मैं सीरीज़ शुरू करने वाली हूँ। वो जब भी पता चलेगी आप लोगों को, जब शुरू हो जाएगी, क्योंकि मैं बोल दूँ कि ये शुरू करने वाली हूँ और मैं वो ना कर पाऊँ तो फिर कोई मतलब नहीं है। इसलिए ऐसी प्लानिंग करी है मैंने। अभी जो हम लोगों ने ओंकारेश्वर वगैरह का ब्लॉग देखा ना खुद का, तो उसके बाद ही ऐसा लगा कि नहीं मैं करती हूँ शुरुआत, देखते हैं अपन कितने सक्सेस होते हैं उसमें। तो बस बने रहिए वीडियो में, और अब मैं खरबूजा खा लूँ, फिर मिलती हूँ आप लोगों से। और ये लोग तो रात तक आएंगे, रात को देखेंगे, अगर बाहर जाने का ही रहा, पुरू का मन हुआ बाई चांस की नहीं गई बाहर जाके ही बर्थडे मनाना है, तो चले जाएंगे बाहर भी। और अगर वो मान गया कि चलो मौसी के हाथ का खाना खा के काम चला लेंगे, तो फिर यहाँ पर आके सबको बर्थडे मतलब फिर यहीं पे हम लोग सेलिब्रेट करेंगे। जैसा भी होगा आप लोगों के साथ पक्का शेयर करूँगी, तो बने रहिए हमारे वीडियो में। मैंने बताया ना कि मौसी के यहाँ जाना है हमको, मतलब चुनमुन को भी जाना था, ऐश्विक को भी, लेकिन वो नहीं गया, उसको कुछ काम था। तो बोला मम्मी मेरे को काम निपटाना है, तो कुछ हल्की फुल्की भूख लग रही है, तो यहीं पे कुछ खा लेता हूँ। तो फिर यहाँ मैं उसके लिए भेल बना रही हूँ, और ये अपना काम करते भी रहेगा और भेल खाता रहेगा। और ये सामने देखिए केक रखी हुई है। अब हम लोग रात को तो मतलब जाएंगे ही ना पुरू के बर्थडे में। 1 hour later. बस अब हम लोग आ गए हैं अन्नू के यहाँ। और ये मतलब भैया और ये तो अभी आए नहीं, ये लोग तो रात तक आएंगे लेट, तो फिर मैंने कहा कोई मतलब नहीं है। बर्थडे ऐसे कोई सेलिब्रेट नहीं करा है, मतलब कोई पार्टी वार्टी नहीं थी, लेकिन घर घर के हम लोग सब कोई मिलके एक केक कटिंग करेंगे और खाना वाना सब एक जगह खाएंगे। तो यहाँ फिर मैं किचन में आ गई, मैंने कहा चलो पूड़ियाँ बनवा देती हूँ मैं, क्योंकि अन्नू अकेली बना रही थी, उसकी बेटी के भी पाँव में लगी हुई है। और यहाँ देखो बच्चा पार्टी अपनी मेजोरिटी जोड़ के बैठी है। इन लोगों को देख के हमको ना हमारा भी बचपन याद आ रहा है, क्योंकि हम भी कजिन्स बहुत इन्जॉय करे हुए हैं अपने मतलब बचपन में।
चाहे वो दादी वाले कजिन्स हों या नानी के साइड के कजिन्स हों, हमारे आपस में बहुत अच्छी बॉन्डिंग भी रही है। और ये देखो मेरा बेटा सबसे बड़ा है इनमें, लेकिन हरकतें सबसे छोटे बच्चों की करता है। खुद जीत गया पहले तो इनका गेम बिगाड़ दिया। जब तक खुद बैठा था, खुद खेल रहा था, जब तक सही था। कौन कौन करता है ऐसा? आप लोगों में से भी कोई ना कोई तो करता ही होगा। और ये तो बड़े भाई का काम ही यही रहता है, बड़ा भाई हो चाहे बहन हो। फिर बस यहाँ पर अब ये युवराज का केक जो हम लोग लेके आए थे, और केक कटिंग करेंगे। और इन दोनों को पहले तो टीका लगवाएंगे इनकी बहन से। ये माही है, पुरू की बहन। और अभी फिर वैशु देखेंगे आप लोग, वो जो मेरे भाई की बेटी है वो भी बहन है। और दोनों फिर लड़कियां दो ही हैं हमारे इस इधर वाली फैमिली में। तो खीर खिला रही है ये इसको टीका लगवा के। तो मैं इनसे पैर छूने का बोल रही हूँ, क्योंकि बच्चों को सिखाना अपने को ही पड़ता है। बच्चे जैसा हम सिखाएंगे वैसा ही सीखेंगे। हालांकि है, इन लोगों को करवाते भी रहते हैं हम लोग इस तरीके से, लेकिन फिर भी अभी थोड़ा सा बर्थडे का चाम चढ़ा हुआ है तो ध्यान रहे ना रहे करके। तो ये देखिए दोनों हमारे घर के चुन्नू मुन्नू, चंगू मंगू बोलो, चुन्नू मुन्नू तो चुनमुन का नाम हो जाएगा फिर। और यहाँ आप केक कटिंग हो रही है, तो दोनों को बिठा दिया था, बराबर बराबर है। इन दोनों में आपस में ना 20 दिन का अंतर है। मैंने बताया अभी आप लोगों को, जब पुरू हुआ था तब हम लोग हाथरस के लिए निकले थे। मतलब इसका योगांश का फंक्शन था, तो अन्नू नहीं गई थी, मैं और ऐश्विक गए थे। और इसकी बहन जो है माही, उसको लेके गए। तो हम लोग ट्रेन में ही थे। तो ट्रेन में हम लोगों को गुड न्यूज़ मिली थी कि भाई, थोड़ी देर पहले तो पता चला कि हॉस्पिटल आए हैं, फिर ये युवराज हुए थे उस दिन। 1 hour later. अब आ गए हम लोग घर पर। तो ये लोग आए नहीं है अभी। और कपड़े का तो धोबी घाट मेरा चल ही रहा है, क्योंकि एक तो लोग भी जुड़े हुए हैं और हमारे भी 2-3 दिन के थोड़े रख देती थी, तो वो 1-1 2-2 कपड़े भी धोने के हो रहे थे। तो 2 बार के तो मैं डाल के गई थी इसके ऊपर, स्टैंड के ऊपर। अब इसमें से सूखे सूखे उतार के फिर जो एक बार का जो लॉट लगा रखा है मैंने, वो डालूंगी। और ऐश्विक से छुपा के हमको केक मंगानी है, क्योंकि कल ऐश्विक का बर्थडे है। तो आज रात को ऐश्विक के बर्थडे की केक कटवानी है। तो वही हम लोगों की सबकी चल रही थी, क्या करें नहीं समझ में आ रहा था। क्योंकि ऐश्विक को मैंने बोला कि तू ले आ, जब ये युवराज के लिए केक लेने गया तो उसने मना कर दिया। बोला अरे छोड़ो, क्या ही करना है, 24 साल से, बोले केक ही तो काट रहे हैं। तो मैंने इसके मामा को बताया, तो बोला केक काट रहे हैं से क्या मतलब है, बर्थडे पे तो केक ही काटेंगे। लेकिन फिर मैंने कहा चलो छोड़ो, पहले इनकी सुन लो आप। इनके अपने ही दुख चल रहे हैं, बड़े भारी दुख हैं। तो मैं बता रही थी आप लोगों को। तो हाँ, फिर अचानक वंशिका का फ़ोन आया किसी काम से, तो मेरे दिमाग में आया। मैंने कहा ये अच्छा साधन है अपने पास। फिर उसने ऑर्डर करा और हम लोगों ने मंगवा के रख लिया नीचे अन्नू आंटी के फ्रिज में। और उसको फ़ोन लगा के अन्नू को भी मैंने बोल दिया था कि हम लोग जब मौसी के यहाँ से आएंगे तो तू नीचे ही मत बोल देना कि केक आ गया है, मालूम चले हमारा सरप्राइज़ पोपट ही हो जाए पूरा। तो बोले नहीं मैं नहीं बोलूँगी। तो फिर ऐश्विक को कोई काम आया, उसको कहीं काम क्या आया, वही बर्थडे का है कल का उसका, तो फ्रेंड्स वगैरह बुला रहे होंगे। तो बस उसका फ़ोन आ गया, तो हम लोगों को मौका मिल गया केक अंदर मतलब घर में ला के रखने के लिए। यहाँ तो भी बैठा हुआ है, अभी नहीं गया है वो, जब जाएगा ना तब मैं बुलवाऊँगी। अगर आज पुरू नहीं आया अभी तो मैं कभी व्लॉगिंग नहीं करूँगा, मैं कभी यहाँ नहीं आऊँगा, कैमरे में नहीं दिखूँगा मैं कभी आपको। बस मेरा यही आपसे एक संदेश है। लोग ये चाहते होंगे, लोग मना रहे होंगे, मत आप पुरू पापा मेरी जान इतना आतंकी पुरू ही हो सकता है। लोग गई थी गेट बंद कर लो। अब मैं आऊँगा व्लॉग। सब चाहते हैं मतलब कि तू आए योगांश, मतलब तू है भाई सबके लिए। इसका बर्थडे था तो हम लोगों के साथ नहीं आए, थोड़ी देर बाद इसके पापा फिर छोड़ के गए। आजा वैशु। अब बस वैशु को फिर ऐश्विक गया था, तो मैंने वैशु और बुन्नू को दोनों को नीचे भेजा। मैंने कहा भैया केक ला के अंदर रख लो, नहीं तो नीचे रह जाएगी तो वैसे, और उसके सामने लेके आएंगे तो उसको कोई सरप्राइज़ ही नहीं दे पाएंगे। वो यही सोच रहा होगा कि मम्मी ने किससे मंगवाई होगी, कोई और साधन लगता नहीं उसको। मैं ऑनलाइन वगैरह का खुद से ऑर्डर कभी करती नहीं। अब यहाँ बच्चा पार्टी खेल रही है, खूब धूम मचाएगी मस्ती। अल्टीमेट मछली विनर इज हियर। जो कि ये वैशु है। एवर फॉरएवर
नॉट फॉर एवर। वैष्णवी आज नाम जीत है। गई, लक काम कर रहा था बस। ओहो, हरा के दिखा दो। हरा दिया। चल तू करते हैं। ठीक है ठीक है। एक पास मछली। बैठो, पास वीडियो बनाती जाओ। ऐसा आई कांटेक्ट रखना गुरु, ठीक है? आई कांटेक्ट। रखना चाहिए। गुरु ये मत बनाना दोनों। चल शुरू कर। एक मछली पानी में गई, छपैक। दो मछली पानी में गई, छपैक छपैक। तीन मछली पानी में गई, पानी में गई, छपैक छपैक। चार मछली पानी में गई, पानी में गई, छपैक छपैक। पांच मछली पानी में गई, पानी में गई, छपैक छपैक। छह मछली पानी में गई, छपैक। सात मछली जल्दी बोल। सात मछली। पानी में गई, छपैक। चार मछली पानी में गई, छपैक। पांच मछली पानी में गई, छपैक। छह मछली पानी में गई, छपैक। सात मछली पानी में गई, गाना गा रहे हो क्या तुम? छपैक। आउट। तू पटिया गुरु पट गया। फिर से वैशु विनर। ये सब बच्चे ना यहाँ पर ऐश्विक का इंतजार कर रहे हैं क्योंकि वो गया हुआ है और बर्थडे आने वाला है उसका, तो खेल के टाइम पास कर रहे हैं, मतलब कुछ भी। 8 7 6 तेरी सबसे ज्यादा 4 3 मेरा तो सिर्फ 2 1 गुरु ए से मेरे को बुआ ने बताया था, अगर फिर भी तू नहीं बता पाया ना तू फिर गया मौसी। हेलो प्रयास करें। हम मैं तो दिखी नहीं। हैप्पी बर्थडे। चूम भाई वंशिका दीदी से भी बात कर लो, आप उनका फोन नहीं उठा रहे। बोलो। बात करो वंशिका दीदी से। हेलो Hi, Tanvi, happy birthday. थैंक्स डियर थैंक्स अब आए हैं ये लोग और 12 बज रही है घड़ी में पूरी। ये लोग उधर विश कर रहे हैं ऐश्विक को और बस इन लोगों का आना हुआ है यहाँ पर। अब बस इन लोगों का आना रहेगा। ये लोग तो अपना इनके दुख सुनो, बड़े भारी दुख हैं। ऐश्विक नहीं आया है, वो अपने फ्रेंड्स के संग फंस गया है कहीं पे, इसलिए लोग इतना परेशान हो रखे हैं। तो आज का तो बस यही है व्लॉग मेरा। अपना व्लॉग ख़त्म करते हैं और मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग इनकी बातें एंजॉय करें। मिलते हैं कल। और अभी जब बाहर आए, मतलब घर आए, फिर दोबारा बाहर भाग गए भाई, और पूरा केक में लथपथ हो गया। हमें तो दो मौका, हमें तो केक में हिलाए तुम्हें। मैं 9 बजे सोने वाली बच्ची 1 बजे तक वेट कर रही है। मेरा पुरु की जगह योगांश और वेशु को याद रहना चाहिए, मुझे ज्यादा कंटेंट। मैं 9 बजे सोती हूँ, 1 बजे तक जगी हुई हूँ। मेरा दिल दुखा है आज। अभी गेट खुला तो हमको लगा कि आए हैं, लेकिन अभी गेट खुला तो उम्मीद की एक किरण आई थी, लेकिन वो किरण इस रात के अंधेरे में कहीं खो गई। इस दुख में वो अलग ही हो रही है क्योंकि वो तो जगती है ना। ये वो 3 बजे सोती है गाइस, झूठ बोल रही तुम। मैं 3 बजे उठने का टाइम होता है मेरा। मैं 3 बजे उठती हूँ और अभी 1 बजे तक जग रही हूँ। कलयुग है गाइस, कलयुग। सारी रील बना के डालो। 12 बजे से इंतजार करते करते बज चुके हैं 1:30 बजने को आ चुके हैं। हम इनका इंतजार कर रहे हैं। अब ये आए अपने दोस्तों के संग पार्टी मना के। किस हुलिये में? इस हुलिये में। गौर से देखें इस शख्स को, पैंट तक गंदी हुई है, पैंट तक। अच्छे से देखिए, कान देखिए, कान
बाल तो आप देखिए सफ़ेद हो गए, वैसे ही सफ़ेद थे थोड़े बहुत, तो आप पूरे सफ़ेद हो गए। कान देखिए, नाक देखिए, नाक तो पूरी रेड कर दी किसी ने तो। और एक बार आए थे, उसके बाद दोबारा चले गए। टी शर्ट में तुम लोग भी आए हो मामा सो गए थे इसलिए अभी खेल गया। यही हुआ है हमारे संग, हमने इनका इंतज़ार किया है और ये इन्होंने हमें ऐसा दिया है। हमने सोचा इनकी संग अभी केक काटेंगे, पर इन्होंने हमें ऐसा मामा उपहार दिया। हम इंतज़ार करते करते परेशान हो गए, पर ये आए नहीं। अब आ रहे हैं। छोटे हैं ना, इसलिए हमारी कोई वैल्यू नहीं। छोटों की कभी कोई वैल्यू नहीं होती। इधर मेरी तरफ दिखाना पागल, अभी ड्रामा करूँ मैं। हम छोटे हैं ना, इसलिए हमारी कोई वैल्यू नहीं। मैं तो बहुत छोटी, मैं मिडिल किड हूँ ना, इसलिए मेरी कोई छोटे की बात कर रही है, मामा ने बोला था 15 मिनट में और ये कब आ रहे हैं इसका से? उन्होंने बोला था 15 मिनट में घर की नहीं सुनी इन्होंने। उनकी सोच। 25 मिनट में आ गया था यार, मैं 12 बच्चे तो घर के अंदर आ गया था। अरे मामा को सोते देखे तो मैं वापस नीचे झूठे, गया। अरे 1 बजे अच्छा, आए कितने हो। बजे गेट खोला मैंने? 1 बजे तो हमने आपको कॉल किया हाँ। था, सबसे बात तो 12:25 में नीचे में ऊपर वापस आ गया था, वापस नीचे गया ना 12:25 टाइम हो गया। 25 हो रहा था। सॉरी, आवर मिस्टेक। अब शायद हमने टाइम अच्छे से नहीं देखा होगा, पर हमने रिकॉर्ड 1 सेकंड हमने रिकॉर्ड किया था जब आप आए थे। टाइम पता चल जाएगा, हमने टाइम दिखाया था। 25 नहीं, पौन बज रही थी उस समय, पौने 1 हो रही थी। 25 हो रही अरे पौने 1 हो रही थी, अपन यहाँ बैठे थे। हमने टाइम दिखाया था। हाँ, हमने रिकॉर्ड किया था। पकड़े गए। तो टाइम पे वीडियो बना रहे हैं अपन। और ये हमारे संग ऐसा कर रहे हैं। आहट चल रही थी ना, दोनों की आहट सुन रही होगी। मेरे साथ तो कुछ नहीं हुआ। आप लोग ये अंदर आइए, चलिए चलो। मैंने कॉल पे बाय बाय, अब अगले ब्लॉग में मिलते हैं।